एक समय मल्लिकपुर नाम का एक गांव था। वहाँ बशीर, जुनैद और रामिस नाम का 3 दोस्त रहते थे। तीनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा खेल कूद में लगे रहते थे। बशीर एक दिन रामिस और जुनैद को बुलाकर उन लोगों से ये कहता है, चलो आज स्कूल छुट्टी होने के बाद सुफियान के बगीचे में आम तोड़ने चले। क्या? सुफियान के बगीचे में? अगर उसको पता चला तो वो उसके पापा से बोल देगा। उसके पापा से मुझे बहुत डर लगता है। अरे इतना डरपोक होने से कैसे चलेगा? एक बात याद रखना जुनैद, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है, और जीत के साथ साथ मीठा मीठा आम भी है। अब तू ही फैसला कर, तुझे यहाँ पर डर कर रहना है या हमारे साथ जाकर डर से मुकाबला करके मीठा आम खाना है। अगर हम लोग पकड़े गए तो तब क्या होगा? उफ, इस डरपोक को तो बोलना ही नहीं चाहिए था। इसे तो खाने से पहले टट्टी करने का चिंता ज्यादा है। बशीर, चल हम लोग दोनों ही चलते हैं और इस डरपोक को यहीं पर बैठकर टट्टी करने दे। रुक, इतना गुस्सा मत कर इसे, और एक बार पूछ लेते हैं। देख जुनैद, तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं और रामिश चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुको, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर तीनों दोस्त सुफियान के बगीचे में जाकर वहाँ से आम तोड़कर खा रहा था। तभी वहाँ पर सुफियान के पापा आ जाते हैं। कौन आम तोड़ के खा रहा है? देख, मैंने बोला था सुफियान के बगीचे में आम तोड़ने मत आ। उसके पापा बहुत चालाक और होशियार है। हम लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन तुम दोनों ने नहीं सुना। चुप, ये पकड़ पकड़ मत कर। अभी रोने का टाइम नहीं है। जल्दी यहाँ से भाग, नहीं तो सुफियान के पापा हमें पकड़ लेंगे। ए, रुक, कहाँ भाग रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरे बगीचे से आम तोड़कर खा रहे थे? आज बाल बाल बच गए, नहीं तो सुफियान के पापा आज हमें पकड़ ही लेते। सब इस जुनैद की वजह से हुआ है। उसे बोला था ठीक से पहरा देने के लिए, लेकिन वो बिना पहले देकर आम खा रहा था। हाँ रामेश, तुमने एकदम सही कहा। आज तो हम लोग पकड़े जाते। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग घर चलते हैं। ये बोलकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामिस कहता है, ऐसे कितने दिन और खेलकूद में बिताएंगे? चलो कुछ काम धंधा करते हैं। क्या बोलते हो सब? हाँ, रामिस ने एकदम सही बोला है। चलो कुछ काम धंधा करते हैं। ए, तुम सब चुप करो। तब से क्या काम काम लगा रखा है? कुछ दिन और मौज मस्ती करते हैं। वैसे भी हम लोगों के पापा है, तो इतना चिंता क्यों लेते हो? तू तो कुछ बोल ही मत बशीर, एक नंबर का आलसी कहीं का। कितने दिन और अपने बाप का बोझ बनकर रहेगा? चुपचाप अपना कोई काम धंधा देख। 3 साल बाद हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कौन कितना सक्सेस हुआ है। हाँ, ये सही रहेगा। तब पता चलेगा कौन कितना मेहनती और बुद्धिमान है। ए गुचू, ज्यादा पकड़ पकड़ मत कर। कभी सोचना मत कि तुम लोग मुझसे ज्यादा अमीर बन जाओगे, क्योंकि तुम लोगों से तो ज्यादा मेहनती मैं हूँ। इसीलिए अपने दिमाग से निकले ही दो कि तुम लोग मुझसे ज्यादा अमीर और सक्सेस हो जाओगे। हाँ, ये तो 3 साल बाद ही पता चलेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सभी सफल हो पाएं। ये बोलकर तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रामेश अपने मेहनत और दिमाग से अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाता है और कुछ ही दिन में वह करोड़ों रुपया कमाने लगता है और वो एक तानिया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। रामेश अपने काम और परिवार के साथ बहुत खुश था और दूसरी तरफ बशीर अपने आलसीपन और खेल कूद में अपने दिन गुजारा कर रहा था।
वो भूल गया था कि 3 साल बाद अपने सभी दोस्तों से मिलना होगा और कौन कितना बेहतर है ये साबित करना होगा। और तीसरी तरफ जुनैद अपने मेहनत और काबिलियत से एक कंपनी का CEO बन गया था। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं, पर किसी को याद नहीं था कि उन सभी दोस्तों को एक दूसरे के साथ मिलना था। सभी अपने काम में बहुत बिजी जो हो गए थे। लेकिन एक दिन तानिया रामेश से कहता है, सुनिए ना, कल मेरा एक दोस्त की शादी है और वो हम दोनों को ही इनवाइट किया है। अगर आप फ्री हैं तो हम लोग चले क्या उसके शादी में। ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है, वैसे भी मेरा कुछ दिन काम छुट्टी है। तो कहाँ पर रहती है तुम्हारे वो दोस्त? कौन सा गांव? मल्लिकपुर नाम का एक गांव है, वहीं पर रहती है मेरी दोस्त। क्या? फिर से बोलो जरा, कौन सा गांव? अभी तो बोला मल्लिकपुर। अरे मल्लिकपुर में तो मेरा घर हुआ करता था, वहीं पर मेरा भी बचपन का दोस्त है। रमीज मल्लिकपुर का नाम सुनते ही उसे बचपन का सब बातें याद आने लगता है। उसका दोस्त जुनैद और बसीर का भी याद आने लगता है। रमीज तानिया को उसका बचपन की सारी बातें बताने लगता है। तो कब जा रहे हैं हम लोग? अच्छा ठीक है, कल सुबह ही हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तुम भी अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिल लेना। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। अगले ही दिन सुबह रामेश और तानिया मल्लिकपुर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रामेश अपने बचपन का दोस्त बशीर और जुनैद के बारे में सोच रहा था। कुछ ही देर में रामेश मल्लिकपुर पहुंच जाते हैं। रामेश तानिया को उसके दोस्त की घर में छोड़कर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। तो पहले वह जुनैद का घर जाता है। जुनैद का घर देखकर वह समझ जाता है कि वह अभी बहुत अमीर हो गया है। रामेश जुनैद के लिए बाहर खड़ा रहता है। रामेश जुनैद से मिलने के लिए आया है। यह सुनकर जुनैद मिलने के लिए बाहर आता है। अरे रामेश, तुम तो पूरा ही बदल गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया। बहुत साल हो गए हैं हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं। इतना दिन कहाँ थे तुम? और क्या ही बताओ, इस गांव से जाने की बात, एक छोटा सा बिजनेस चालू किया था, लेकिन ऊपर वाले के इच्छा से वो व्यापार बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए काम में बहुत बिजी हो गया था। और बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? सब ठीक ठाक है ना? तुम सभी के जाने के बाद मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे कंपनी में जॉब करते करते मेरा प्रमोशन हो गया और अभी मैं उस कंपनी का CEO हूँ। वो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमको इतना सक्सेसफुल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बसीर कहाँ पर है? वो आजकल क्या कर रहा है? उसका कोई खबर है तुम्हारे पास? अरे जब से तुम गांव छोड़कर गए हो, वो भी अपने काम में चला गया। उसके बाद से उसे और कोई मुलाकात नहीं हुआ। ओह अच्छा ठीक है, तो हम लोग दोनों मिलकर एक दिन उसके घर चलेंगे। इतना दिन बाद देखकर वो हमसे बहुत खुश होगा। ये बोलकर दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और दोनों एक साथ समय भी बिताते हैं। अपने बचपन की बातें याद करते हुए कुछ देर बातें करने के बाद रामेश कहता है, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। मैं अपने वाइफ को उसके दोस्त के घर छोड़कर आया हूँ। अब मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है। रास्ते में चलते चलते मैं बसीर से मिल लूंगा। क्या तुम्हारा पत्नी भी तुम्हारे साथ आई है? तो तुम अकेला क्यों आए हो? तुम अपने पत्नी को भी अपने साथ लेकर चले आते। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज उसके दोस्त की शादी है, इसीलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन जब तुम शहर में किसी काम के लिए जाओगे तो तुम जरूर मेरे घर आओगे, भूलना मत। हाँ ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। रास्ते में अगर तुम बसीर से मुलाकात करोगे तो तुम उसे कहना कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। ये बोलकर रामेश वहाँ से चला जाता है। घर लौटने का समय रामेश बसीर का घर में मिलने के लिए जाता है। वो बसीर का घर देखकर समझ जाता है कि वो गरीबी में है और अपना दिन बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। कुछ देर बाद बसीर आता है और रामेश को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर वो कहता है, अरे तुम तो रामेश हो, कितने दिन बाद मिले हैं हम लोग। कैसे हो रामेश? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारा हालत देखकर लग रहा है तुम बहुत परेशानी में हो। तुम तो बहुत अमीर घर से थे और तुम्हारा पापा भी अमीर थे, तो ऐसा कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? जब तक पापा का व्यापार अच्छा था तब तक सब ठीक चल रहा था,
लेकिन कुछ दिन बाद पापा के साथ एक हादसा हो जाता है। तब से हम बहुत परेशानी में हैं। मैं भी बचपन से आज तक कोई काम नहीं किया, पूरा दिन खेल कूद में बिताया। इसीलिए मैं भी काम धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बात है, तुम्हारे पापा के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। तब तो तुम अपने दिन बहुत दुख और कष्ट से गुजारा कर रहे हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो मेरे दोस्त। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पहले का बात भूलकर अब एक नया शुरुआत करो। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने कारोबार के बारे में सारी जानकारी तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम अपने हालात सुधर सकोगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ दोस्त, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जरूर जाऊंगा। अभी ये सब छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो तुम? ये बोलकर दोनों दोस्त एक साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं और कुछ देर बाद रामीस तानिया के घर जाता है। तानिया, तुम कहाँ पर हो तानिया? क्या हुआ जी? क्या आपके पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हुई? आप बोल कर गए थे कि थोड़ी देर में लौट कर चला आऊंगा, पर आप इतना देर से वापस आए। मेरे दोस्त लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे माफ कर दो तानिया, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, इसीलिए बात करते करते समय का कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं समझ गई। अब घर चले हम लोग, बहुत लेट हो गए हैं, हमें घर भी वापस जाना है। हाँ ठीक है, घर चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद ब्रामिस और तानिया अपने घर चले आते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद बसीर रामिस के घर आता है। अरे बसीर, आओ घर के अंदर आओ। तुम मेरे घर आए, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और हाँ, ये मेरा पत्नी तानिया। नमस्ते भाभी, आप कैसे हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। तानिया ठंडा पानी लेने अंदर चला जाता है। उसके बाद बशीर रामीस का घर घूमकर देखने लगता है और उसके बाद बशीर ये कहता है, वो क्या घर बनाया है तुमने? लगता है बहुत पैसा छाप रहे हो तुम। बहुत खूबसूरत घर है। अरे ऐसा कोई बात नहीं, मेरा कारोबार अभी लॉस में चल रहा है। चारों ओर कर्ज ही कर्ज, बस किसी तरह चल रहा है। तो ये बात है, तुम ठीक तो हो? क्योंकि मैंने सुना था तुम बहुत पैसा कमा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, मेरा जितना दौलत है ठीक उसके बराबर कर्ज भी है। मैं अगर अपनी सारी दौलत बेच दूं तब जाकर मेरा ये कर्ज भुगतान होगा। ओह, अच्छा ये बात है। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही इस समस्या में हूँ। तुमसे ये सब कुछ सुनकर लग रहा है तुम भी मेरे तरह परेशानी में हो। हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है। अब ये सब छोड़ो, जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ वो सुनो। मैं बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे हालत बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई कारोबार किसी भी वक्त लॉस हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर सहायता करना चाहता हूँ, जिससे तुम एक नया कारोबार चालू कर सको। तुम खुद ही उधारी में डूबे हुए हो, तो फिर कैसे मुझे सहायता कर पाओगे? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ये पैसा ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। ये 10,000 को और एक नया अच्छा सा कारोबार चालू करो। जब तुम्हारा कारोबार अच्छा से चलने लगेगा तो तुम मेरे पैसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके दे दोगे। शुक्रिया रमेश, ऐसे समय पर तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। रमेश, मैं तुम्हारा आभारी होकर रहूंगा। मैं इस पैसों से एक अच्छा सा कारोबार चालू करूंगा और जितना जल्दी हो सके तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस लौटा दूंगा मेरे दोस्त। बशीर की बात खत्म होते तानिया कुछ देर बाद ठंडा पानी लेकर वहाँ पर आ जाता है। ए लो, ठंडा पानी पियो। भैया पानी पीजिए, मैं आपके लिए दोपहर में खाना बनाई हूँ, खाना खाकर ही जाना। बुरा मत मानना भाभी, आज मुझे चलना होगा। अगली बार जब आऊंगा तो खाना खाकर ही जाऊंगा, प्रॉमिस। ये ठीक नहीं होगा भैया, आप दोनों तो दोस्त हैं, कुछ देर एक साथ बातें कीजिए, अच्छा लगेगा, फिर खाना खाकर चले जाना। अपने दोस्त की इतना जबरदस्ती करने की वजह से बशीर 2 दिन रामिस के घर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। 2 दिन बाद बशीर रामिस की दिया हुआ 10,000 लेकर चला जाता है। बशीर चले जाने की बात तानिया रामिस से कहता है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त से झूठ क्यों बोल रहे थे? अच्छा ये बात है,
समय आने पर सब तुम खुद समझ जाओगी क्यों मैं झूठ बोला। क्या तुम बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। कुछ दिन बाद जुनैद रामिस के घर आता है। जुनैद रामिस से बहुत अमीर था, इसलिए रामिस का घर देखकर उसे ये बोलता है, क्या बात है रामेश, तुम तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, फिर तुम ऐसा घर में क्यों हो? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम व्यापार अच्छा कर रहे हो। तो ये बात सच है, मैं बहुत पैसा कमाया है, लेकिन मैं इस घर में आने की बात ही करोड़ों रुपया कमाया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया। ओह, तुम भाग्य में विश्वास करते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये घर तुम्हारा स्थिति के अनुरूप नहीं है। इसीलिए मैं अपने घर के सामने एक 1000 एकड़ की जमीन खरीदा है। उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा आलीशान बंगलो भी बनाया है, जहां पर हर तरीके का सुख और शांति है, और मैं कभी कभी मेरे परिवार के साथ वहां पर वक्त गुजरता हूं। और दूसरे तरफ में एक छोटा सा डायमंड का भी व्यापार चालू किया है। वह बहुत अच्छे। तुम्हें इतना कामयाब देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। कुछ देर बाद तानिया शरबत लेकर अंदर आती है। नमस्ते भाभी, कैसे हैं? नमस्ते भैया जी, अच्छा हूँ। शरबत पीजिए, मैं आपके लिए ही बनाई हूँ। बहुत शुक्रिया भाभी। वैसे रमेश तुमको परेशान तो नहीं करता? अगर परेशान किया तो तुम मुझे बोलना, मैं उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छा है और मेरा हमेशा ख्याल रखता है और हर वक्त आपके ही बारे में बात करता है। बचपन में आप लोग एक साथ सुफियान के बगीचे से आम चोरी करने गए थे, ये कहानी भी मैंने सुना है। ओह, आम चोरी की कहानी? तब तो वो हमारे बारे में सब कुछ तुम्हें बताया होगा। ठीक है, अब मुझे चलना होगा, ऐसे बहुत देरी हो गई है। क्या कहा? नहीं, रुको, दोपहर में खाना खाकर ही जाना। नहीं, मुझे शहर में कुछ काम है। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर जाऊं, इसीलिए मैं आया हूं। अगली बार जब आऊंगा तो 1 हफ्ता रहूंगा, पर इस समय मैं रुक नहीं सकता। मुझे अभी चलना ही होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर दोनों दोस्त एक साथ समय बिताने के बाद जुनैद वहाँ से चला जाता है। जुनैद की जाने के बाद तानिया रामिस से पूछता है, हाँ जी, मेरा एक सवाल है। जब बशीर आया तो तुमने कहा कि तुम कर्ज में डूबे हुए हो उसके पास, ऐसा झूठ कहा। और जब जुनैद आया तो तुमने कहा तुम बहुत खुश हो और उसके साथ भी बहुत बड़ा कर बोला। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? थोड़ा मुझे अभी बताओगे? ठीक है, अब सुनो बशीर, हमारे घर में मेहमान बनकर आया था। मैंने उसे देखा, वो अपने हालात और हमारे हालात को एक साथ करके मन ही मन दुखी हो रहा था, और मैं अगर अपने अच्छे हालात के बारे में उसे और कहता तो उसका दर्द और भी ज्यादा हो जाता। इसलिए मैंने उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं भी उसके तरह परेशानी में हूँ। इसीलिए वो 2 दिन हमारे घर अपने मन खोल कर गुजारा, नहीं तो वो नहीं रुकता। और मैं दोस्त होने की वजह से मैंने उसे 10,000 उधार दिया, जिससे वो एक खुद का व्यापार चालू कर सके। अगर वो व्यापार अच्छा से किया तो अपने हालात को सुधार लेगा और अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएगा। अब समझा, बशीर को खुश करने के लिए और उसके हालात सुधारने के लिए तुम उससे झूठ कहा। ठीक है, परंतु जुनैद से झूठ क्यों बोला तुमने? क्योंकि जुनैद करोड़पति है। मैंने सोचा वो हमें नीचा दिखाएगा उसके सामने, इसीलिए मैंने उसे भी विश्वास दिलाया कि हमारे हालात उससे भी बहुत अच्छे हैं। तुमने जो किया अच्छा सोचकर किया होगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ झूठ बोलना क्या सही बात है? मैंने जो किया एकदम सही किया। मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, मैं किसी का भी कोई बुरा नहीं किया। थोड़ा सा अकल और बुद्धि लगाकर अपने दोनों दोस्तों को खुश रखा है, और किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलना ये गलत नहीं है। मैंने जो किया एकदम सही किया। तुम जो कह रहे हो इससे मुझे ये समझ आया, एक तरफ बशीर को झूठ बोलकर तुमने उसे 10,000 देकर मदद की और एक नया शुरुआत करने की आशा दी, और दूसरी तरफ जुनैद की स्थिति बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो और ज्यादा मेहनत और आगे बढ़े, इसीलिए उसके मन में भी एक साहस दिया।
सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो और एक अच्छा दोस्त भी हो। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। कुछ दिन बाद बशीर अपने कारोबार में बहुत ही सफलता हासिल करता है और वो पहले रामेश का उधर भी चुकता कर देता है और दूसरी तरफ जुनैद वो अपना एक खुद का कंपनी खड़ा करता है, जो वो पहले एक कंपनी में काम करता था उसे छोड़कर। और ये सब हुआ सिर्फ रामेश की कुछ झूठ की वजह से। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक अच्छा दोस्त जिंदगी को बदल सकता है। और तीनों दोस्त हमेशा खुश रहते थे और उनकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए और भी अच्छा स्टोरी ला सकूं। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो।